स्पेशल देखो लेग पीस ऐसे मिलता क्या किसका? हाँ वेरी गुड ब्लेंडर का पैक बोल देख रहे हो ऐसे ऐसी बात है मेरे तंदूर। चलो जी हो गया टाइम भाई ड्यूटी 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 ड्यूटी। थोड़ा तबीयत डाउन लग गया पता नहीं क्यों मेरे को। हाँ जी हरा महादेव भाई सभी को वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग भाई। आज थोड़ा वीकनेस सी फील हो रही है समझ लो। तबीयत खराब है नाश्ता करते चाय पीते तभी जाके थोड़ा आराम मिलेगा। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं मिलने का। बाकी रूम आज भी शायद स्टे इनका यहीं है लग रहा है जिस हिसाब से घूम रहे हैं उधर उस हिसाब से तो इनका स्टे यहीं है। वाह मेरे भोलेनाथ काम वाम होता रहेगा बैठे रहो थोड़ी देर। धूप देखो क्या तगड़ी आ रही है यहाँ। इतनी ज़्यादा फोकस भी नहीं होना चाहिए लिमिट में होना चाहिए हर चीज़ है ना भाई। आज भी बंदे हैं ही हैं कल जाएंगे सुबह तो आज भी अपनी थोड़ा रेल बनेगी। रेल क्या कुछ नहीं अच्छा है बंदे अब पूरे निकल गए आधा ज़्यादा कुछ है ही है बचे अब। आज उनका लंच डिनर दोनों है। मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरा नेट नहीं चल रहा। मेरा ब्लॉग अपलोड पर लगाया पर हुआ नहीं। सुबह 10 बजे से लगा हुआ है भाई पर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। मैं रूम से ही करके आना चाहता हूँ बट यार रात को मैं इसलिए नहीं लगाता ना इसको क्योंकि रात को थोड़ा नेट ड्रामा दिखाता है फिर मैं सो जाता हूँ। कहीं ऐसा ना रात भर नेट ख़त्म वो खुला रहेगा फिर वो खामा का बैटरी खींचेगा उससे मतलब क्यों रखना है ऐसे रात भर। मैं सुबह रखता हूँ उसको तो जैसे नींद खुली कभी कभी मैं 8-9 बजे लगा देता हूँ कभी मैं 9 बजे लगा देता हूँ। आज मैं 9:30 बजे के करीब लगाया था वो तब तक। और वहाँ पे क्या होता है 4G 5G ऐसे होता है तो फ्लाइट मोड डाल के फिर 5G में आता है तो ऐसा करना पड़ता है। बीच में 10-15 मिनट बाद मैंने 4 पर लगा के छोड़ दिया था और टावर पता नहीं कब 4G में आए हुआ नहीं। और अब यहाँ पे वो धुरो स्लो कितने 2 घंटे हो गए अभी भी 10-20% बचा है। तो यहाँ पे नेटवर्क की समस्या ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है भाई मुझे। बाकी और कुछ नहीं है कोई नहीं यार हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा एक दिन भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा हाँ। बस भोलेनाथ पे भरोसा रखो। भरोसा क्या उम्मीद रखो यार। उम्मीद है विश्वास है उम्मीद नहीं विश्वास रखो। उम्मीद तो किसी से करनी नहीं चाहिए इंसानों पे तो बिल्कुल मत करना ठीक है भाई। ऐसे ऐसे लोग दिखे ना मैंने ज़िंदगी में क्या बताऊँ। अच्छा अब मैं सोचता हूँ मैं ये कहता हूँ भाई छोड़ो यार उनकी बात ही ना हो तो अच्छी बात है। ये देखो सारे जंगलात वाले नहीं होते जैसे गधेरों में घूम रहे हैं ट्रेकिंग करवा रहे हैं भाई उन्हें यहाँ तो उन्हें उधर घुमा रहे पहाड़ों पे। आ जाओ जी फोटो शूट हो रहा उनका भी सही है भाई जो भी है बढ़िया है नहीं उस पर ही ठीक होगा। देख रहे क्या क्या करवा रहे हो गेस्टों से बैग बैन कर सकते हो मैं यहाँ से पता नहीं क्या क्या शौक होते हैं लोगों के। स्टाफ के लिए भी आएगा ये वाला हैं ये देख स्टाफ के लिए भी हैं लेग पीस मेरे लिए स्पेशल देखो लेग पीस ऐसे मिलता क्या किसका? हाँ वेरी गुड ब्लेंडर का पैक बोल देख रहे हो ऐसे ऐसी बात है मेरे तंदूर जलता भाई यहाँ लाल कर रखा मैंने आज ये लाल। अपना काम डन बाहर में जाए घूमता है बाहर में जाए लोग। ये देखो भाई टाइम कितना हो गया वाह। और तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती तेरा मेरे से प्यार है कि नहीं है देख रहे भाई वाह। जिंदगी आज ज़िंदगी ऐसे ही घूम रही है समय का पहिया चलता है जी ये सुना है ना भाई। कैमरा ख़राब हो रहा था ऑयल लगा और चमकन खराब हो रहा आदमी से टाइम नहीं मिला भाई। बहुत गंदी कंडीशन हालत ख़राब दिन भर भाई। स्टोर मैनेज आज स्टोर ही मैनेज किया मैंने पूरे दिन भर। छत के ऊपर कौन कौन बैठा है यहाँ कोई नहीं दिख रहा क्या यहाँ। वाह अंधेरा पूरा छाया रखा चारों ओर भाई। आज मेरे को सच में यार मैं बाहर नहीं बैठा 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद खाना खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं बैठा। ऐसा घूमूँ मैं क्या ही बताऊँ घूमता ही रह गया। उसके बाद पूरा स्टोर की कॉस्टिंग हट इतना माल आ रखा भाई
क्या बताऊँ इन्होंने पहले ना, क्या कितना बताऊँ तुम्हें, पिछले का 17,000 का किचन का स्टोर आ रखा और सेल 0। जितने दिन से मैं यहाँ पे हूँ तुम देख रहे हो भाई, कुछ नहीं है। मैं रोज़ ही बताता हूँ कि आज ये है वो है, पार्टी है, जितनी भी है। ये बुकिंग थी इनकी 68,000 में, ये भी माइनस में, समझ रहे हो। तो सीन शॉर्ट ये है भाई। तुम्हें बताऊँ एक चीज़, पहले तुम एक व्यू लो यहाँ से। मेरे को नाइट का बहुत ज़बरदस्त लगता है। अरे ऐसी बात नहीं है, नाइट में बड़ा ज़बरदस्त प्यारा लगता है। ये छोटी सी महल जैसा लगता है कहीं पे। सजा बड़ा प्यारा रखा भाई इन्होंने। अब ये और डेकोरेट हो रहा है ढंग से, है ना। तो मैं एक चीज़ बताऊँ भाई, यहाँ पे सीन क्या है जो मैं बता रहा था, कॉस्टिंग का मामला। इन्होंने लिया ये 2 महीने पहले लीज पे, ठीक है। उससे पहले था किसी के पास GM यही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, माल आता था बल्क में, उसका पता नहीं 50,000 का 1 लाख का आ रहा। अब यहाँ का मालिक है थोड़ा पैसे पूसे वाला, ठीक भाई। जो बंदा दिन की 10-10 20-20 लाख रुपए कमा रहा, फ़र्क तो क्या ही पड़ेगा। बट होता है ना, सवाल तो हर कोई पूछता है। उन्होंने सामान लिखा, इन्होंने लिखा, उन्होंने मंगाया, उन्होंने पटक दिया। जितना पर्चा गया था पूरा माल आया। और भाई उसके बाद ठीक कुछ दिनों बाद उसको सीधा फेंका गया। जैसे पाइनएप्पल हो गए, फ्रूट मंगा रखे थे इन्होंने, बल्क के सब्जियाँ बिकी है नहीं, सड़ गई और फेंका पूरे गधेरे में। वो तो अलग। तो वहाँ भर रखे ना भाई सॉस फूस जो किसी काम के नहीं है, ना भी हो तो 20-20 बोतल, 30-30 बोतल, टमाटो केचप 40 बोतल, विनीगर 25 बोतल। भाई किस चीज़ का काम इतना, तुम यकीन नहीं करोगे भाई, इतना बल्क का माल है ना। परसों इसको बॉस आ रहा है यहाँ का मालिक, और इसके चक्कर में GM ने यहाँ पे जो 4-5 पन्ने बना रखे कि सबके वाट लगाऊंगा मैं। मतलब हरामी तो है ही है GM ही। ये क्या करता है, यहाँ के इसने कैमरे के तार भी घुमाए, छेड़खानी करता है। कभी गैस की पाइप है, इसको चिड़ की चीज़ से इन्होंने लीज पे लिया, इससे इन्होंने सब कुछ छीन लिया। कैसे, वेबसाइट जो booking.com है इनका, और अलग अलग साइट है जिससे बुकिंग आती है, उन्होंने इसका पासवर्ड इससे ले लिया। अब इसके पास वो साइट नहीं रहती है, नहीं तो अपनी अपनी तरीके से उसे एडिट करता था और अपनी तरीके से बुकिंग लाता था। अब बुकिंग क्या पता कितने की है, ये कितना अंदर करता था उसमें से, उसमें भी ये खाता था। दूसरी सब्जी आती थी, सब्जी अगर 3,000 की आ रहा तो 6,000 की लाता था। कैसे, कुछ पैसे अपने अंदर। और ये परसों मार्केट गए थे शुरुआती में, तो ग्रोसरी का सामान लाने, तो वहाँ पे भी उन्होंने, दुकानदार ने पहला सवाल पूछा था, बल्कि भाई आपका कितना बनाऊँ, कि आपका कितना काटो इसमें, बिल में एडिट कितना करूँ। तो बिल तो दिखाते हैं, पर इनको दुकानदारों से सेटिंग होती है और उस बेस पे खाते हैं। तो ये GM को ये हटाने की फिराक में पूरी है। पर इनका बॉस बोल रहा, देखो वो अच्छा आदमी है, बड़े आदमी है यहाँ का। मैंने तो देखा नहीं अभी, बट जितनी बातें सुनी हैं उनके बारे में अभी तक, ऐसे लगता है भाई बंदा बढ़िया होगा। वो खुद बोलते हैं। और ये बंदा है ना जो यहाँ पर बुला रखा, वो मेरे से बातचीत करता रहता है। तो हम दोनों ऐसे ही है कि थोड़ा कुछ बातें हुई तो हम बता देते आपस में। तो वही वो अपने जैसे मानता भाई कि चलो जैसे मैं हूँ, कोई वो नहीं है कि मैं सीनियर हूँ जूनियर हूँ, ये नहीं। तो बताता है कि भाई मेरा, उसका खुद का भाई है उसके साथ, इसलिए मालिक के साथ, जो यहाँ का मालिक है उसके साथ इसका भाई है अपना, पर खुद का, ठीक है। तो वो दोनों साथ में बिजनेस करते हैं। तो इसके बेस पे इसको यहाँ भेजा है कि तुम जाओ भाई वहाँ की देखभाल करो, और है ना, हैंडल करो पूरे को, सीखो कुछ काम वाम। और ये बॉस इसका फ़ोन नहीं उठाता GM का, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा, इसका बॉस ने बोल रखा कि भाई मैं निकालूंगा ज़रूर, ठीक है। तुम पॉइंट बनाओ, तुम पॉइंट रखो, मीटिंग होगी, मीटिंग में तुम इसे अगर हरा पाए बोले, इसकी ज़ुबान अगर बंद हुई, सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मैं उसी समय इसको फायर कर दूंगा। बट अगर ये जवाब दे पाया, तुम बंद हुए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि भाई बंदे की बात भी सही है, मैं बिना वजह किसी को नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ नहीं हूँ, मुझे तुम्हें ही देना है जवाब, दोगे तुम ही आपस में ही, है ना। अब मैं हूँ नहीं यहाँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बिना रीज़न किसी को नहीं हटाऊँगा। बॉस को पता है फिर भी कि भाई ये ख़राब बंदा है, पर उनका भी एक ही है ना कि भाई दूसरा बंदा ये बोलेगा कि हटा दी बेवजह, है ना। तो एक रीज़न दो मेरे को, मैं हटाऊँगा। भाई तुम प्रूव कर सकते हो, मैं उसी टाइम हटा दूँगा। बट बस यही बात है कि इन्हें प्रूव करना है, तो इसलिए कॉस्टिंग आज निकाली गई है। तो इसी खिलाफ सेम चीज़ GM ने बना रखा सब पर्चे, 1-2 पर्चे तो मेरे को दिखाए थे उसने, उस पर लिखा है पॉइंट कि ये स्टाफ से यहाँ का सामान मंगवाते हैं हर टाइम, है ना। खुद नहीं जाता, जो मार्केट मैनेजर है वो खुद नहीं जाता, स्टाफ से मंगवाते हैं। एक पॉइंट ये है, 1-2 पॉइंट और लिखे कई अम्बल, तो 10-12 पॉइंट बना रखे। तो देखो भाई क्या होता है, बस जिस दिन हुआ आगे उस दिन फाइनल हो जाएगा, क्या हुआ कैसे होगा। तो यहाँ का सीन ही है, चलना ही इसने था, बट यहाँ की बुकिंग जाती है कहीं और। GM ने सेटिंग बिठवा रखी होगी अपनी, ठीक है, कहीं ना कहीं आसपास में बिठा रखी है इसने, बुकिंग आती है
बट इसके पास तक नहीं पहुंचती। जैसे यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ से ये कमीशन खाएगा अपना और वहाँ फ़ोन कर देगा कि भाई मैं तुम्हें बुकिंग दे रहा हूँ इतने, तुम कमीशन देते हो। इसलिए यहाँ बुकिंग नहीं आती। जब से इस पर से साइट का पासवर्ड लिया गया, कैमरे का एक्सेस इससे हटाया गया, हर चीज़ इससे हटाई गई, इसकी सैलरी भी क्रॉस करी गई, तब भी ये काम कर रहा है। सोचो कहाँ ये 1 लाख रुपए लेता था, कहाँ 28,000 30,000 पे काम कर रहा है। तो ये कमीशन खाता था इन चीज़ों पे, जैसे मार्केट ग्रोसरी का सामान आ गया, कुछ भी चीज़ है, बुकिंग, हर चीज़ पे। अब नहीं खा पा रहा क्योंकि सारा एक्सेस इन्होंने इससे छीन लिया। ठीक है, जैसे वाईफाई अपनी मर्ज़ी से करता था कि ये शो ग्रोसरी आती थी, अपनी मर्ज़ी से करता था कि इतने पैसे उतने पैसे। अब इससे हटा गया है, सारा एक्सेस इन्होंने इससे छीन लिया। बस इस पर एक्सेस है कि बुकिंग ला, बस सेल्स ला, तो इस पर ये एक्सेस है और ये ला नहीं पा रहा। और इससे ऐसे दिमाग ख़राब है इन दोनों से, जो नए आ रखे जिसका मैं बोला इसका भाई है ना, इनसे दिमाग ख़राब। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम फैमिली मेम्बर को ऐड मत करो बिजनेस में, ये सब पॉइंट बना रखे इसने। तो इसका दिमाग ख़राब होगा। अब क्यों? क्योंकि इस पर कोई खाने का रीज़न बचा ही नहीं, है ना। तो ये सब कर रहा है। तब कभी कैमरे की वायर काटना, कभी कैमरों का रोटेट करना किसी और दिशा में, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी गैस वायर काटना, कभी कुछ करना। तो ये चीज़ कारनामे करता रहता है ये। कभी दारू पी के स्कूटी तोड़ना, कंपनी की स्कूटी यहाँ पे वो तोड़ना। तो सब पता है इन्हें, पर इग्नोर करते हैं। रात रात को कुछ भी कर जाना, है ना, अपना दारू पी के होटल में आना। तो ये इसी है। तो है साला भाई, मैं बोलता हूँ माइंड है इसका बंदे का, पढ़ा लिखा है, आईटी सेक्टर का बंदा है, बट हरकतें गलती है, गलत करता है। इसकी वजह से मार खा जाएगा है ना। बाकी चलो यार, हम क्या बोल सकते हैं किसी को ज़्यादा। सही है, आता है तो अपनी मर्ज़ी। देखो तब बोल रहा था कि भाई तू दे मेरे को निकाल के, मैंने कहा ठीक है लो कॉस्टिंग में निकाल के देता हूँ, है ना। यहाँ से मैंने दे दिया, अब तुम देखो आगे क्या क्या करना है। तो इन्होंने बना रखे कि मैं क्या क्या बोलूँगा, क्या क्या कैसे करेंगे, बस इसको हराना उस समय। देखते हुए क्या होता है, क्या सीन बनता है। पर गाड़ी आ गई किसी की जगह, कहीं ऐसा नहीं मालिक तो नहीं आया कहीं, वो भी आने वाले थे 1-2 दिन में। एक ही गाड़ी आई ऊपर, देखो कौन है, मैंने गेस्ट ही हो सकते हैं, गेस्ट ही है। ठीक है ना भाई, ये चीज़ है ना, ये ऊपर गाड़ी आ रही। तो यही बात है। बाकी आज मेरे को टाइम नहीं मिला यार, आज कॉस्टिंग के चक्कर में मैं पूरा स्टोर छान मारा, बहुत ही तंग रहा था भाई। कम से कम 7-8 पन्ने भर गए मेरे उसको, माल को लिखते लिखते हर एक चीज़ का पन्ना। ठीक है, बाकी अभी खाना खुना इनका रेडी हो रहा, इनके खाने की तैयारी करते हैं पहले, और फिर देखते हैं कुछ और काम कि समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 1-2 शेफ भी मिले हुए हैं सब। तो हम उनके सामने बात होता नहीं करे करते, क्या करते हैं अकेले अकेले में। जब सब निकल जाते तो रात को कभी क्लोजिंग के टाइम ये सब होती रहती है। ठीक है भाई, अब थोड़ा काम हम क्या करें भाई, जॉब वाले बंदे, हमारी ज़िंदगी ऐसी है भाई। कहाँ ब्लॉग बनाने का टाइम किसी के पास, हर किसी के सामने बना भी नहीं सकते भाई, दूसरा बंदा पता नहीं क्या सोचे, है ना। तो हमें किसी को रीज़न नहीं देना है भाई, समझ रहे हो। चलो देखते हैं भाई थोड़ी देर बाद क्या होता है। क्या मस्त व्यू है, ऐसा बड़ा शानदार आता है। चला गया जी हम, कल आ रहे पक्का 100%। क्या बोले, सुबह 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, 11-12 तक, मतलब हमारे आने तक, जैसे हम ड्यूटी आएंगे। क्लास हमारी लगेगी हैं, दिन में लंच में हमारी क्लास चलेगी। कैसी क्लास? खाने की। खाने की? अब पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, कोई फिक्स तो नहीं कि क्या बना सकते। उसमें क्या है, सुबह तंदूर चलना है भाई, सुबह रहने दो, जो चल रहा नहीं, जो शाम को चलाएंगे तंदूर। सुबह नहीं चलाऊँगा मैं, जो है वही है, बस सुबह तंदूर नहीं चलेगा। वैसे तवा रोटी खाते हैं वो लोग, वो तो सुना है मैंने। तो बस तो वही दे देंगे। निकल गया भाई, ठंडे ठंडे, बाहर बहुत ठंडे, अंदर बहुत हीट है। वैसी बात किचन में तो डिग्री है, 500 डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं हम। ठीक है जी। ओहो कौन घूम रहे हैं ऊपर। चलो भाई पहुंच चुके हैं रूम पे। ठीक है, बात तो सारी समझाई थी मैं तुम्हें, फिलहाल क्या क्या कांड हो रहे हैं। बाकी चलो भाई, ऊपर नीचे सब बंदे देख रहे हैं, कुछ और नहीं बोल सकता, समझ रहे हो।